खाद को लेकर किसान जहां परेशान हैं, वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को सलाह दी जा रही है। राजनेताओं के द्वारा किसानों को धैर्य रखने की बात कही जा रही है, तो वहीं जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर का भी क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। उससे यही निवेदन है कि इस बार जो अपना बारिश हुआ है पिछली बार की तुलना में लगभग 35% जो है वो कम हुआ है। तो इसके चलते कि जितने लोगों के पास पर्याप्त पानी की सुविधा है, वही जो पानी का उपयोग करने वाले क्रॉप्स है उसको उपयोग करें। हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है, जितना भी अपनी सिंचाई परियोजनाएं हैं वहाँ पे कौन कौन सी टाइम में पानी उपलब्धता होगी और किस तरह की पानी हम लोग जो है उपलब्ध करा पाएंगे, कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में भी लगातार जानकारी प्रसारित करने का यहाँ पे निर्देश दिया है सिंचाई विभाग को, और वो हम लोग लगातार करने वाले हैं। इसके अलावा जो है अपना खाद उपलब्धता के बारे में भी लगातार हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि डीएपी की जगह अगर कोई अपने यहाँ पे एनपीके है और एसएसपी है, उसका भी उपयोग जो है लगातार अपना किसान भाई को करने की जरूरत है। और किस समूह के बेसिस पे और कितनी कितनी मात्रा में 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में करना है, उसका पूरा अपना कृषि विभाग से हम लोगों ने पॉम्पलेट भी बनाया, वीडियोस भी बनाया और लगातार लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएपी की जगह इस जो अपने जो फर्टिलाइजर है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। यही निवेदन है कि आज के डेट में जो उपलब्ध अपना डीएपी है उसका सभी लोगों को हम लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को अवगत भी कराएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन से सोसाइटी में और कौन सी जगह हम लोगों को खाद की उपलब्धता होगी, और उसके हिसाब से लोग जो है वो खाद की जो लेने की जो है वो तैयारी करें। और इसके अलावा अपने अल्टरनेटिव जो अपने फर्टिलाइजर है उसको भी हम लोग आपको कहाँ कहाँ पे उपलब्ध होने वाले हैं उसके बारे में भी प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे ताकि वो भी आप लोग जो है उपलब्ध करें। पिछली बार की तुलना में अभी तक जो अगर हम लोग डीएपी या अपना जो लगातार बेसल डोज के लिए उपयोगित फर्टिलाइजर जो है हम लोग देखते हैं लगभग 70% की उठाव जो है जिले में ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग यही प्रयासरत है और ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोगों के जिले में बाकी डीएपी हो, एनपीके हो या एसएसपी का उपलब्धता जो है करवा पाए, ताकि जो है अपने किसानों को टाइमली जो है खाद की उपलब्धता हर जगह हो। तो कोई अननेसेसरली कहीं पे बहकावे में या भ्रम में न रहे। आज की डेट में जो हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो उपलब्ध अगर फर्टिलाइजर है और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर पे भी हम लोगों को जाने की जरूरत है। तो यही निवेदन है कि लोगों की जो बात जो है पूरी जानकारी लेके आप लोग जो है फर्टिलाइजर का उपयोग करने की कोशिश करें। थैंक यू। कृषक मित्रों नमस्कार। अभी वर्तमान में जो डीएपी की कमी पूरे देश भर में बनी हुई है, उसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीकी ईजाद की है, जिसके माध्यम से भी हम जो डीएपी हम फसल में मिलाकर बोते हैं उसके स्थान पर इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इन तकनीकी के माध्यम से भी उतना ही उत्पादन होगा और उस उत्पादन में हमें कहीं कमी नहीं मिलेगी। यूरिया के साथ एनपीके और एसएसपी ऐसे खाद है, रासायनिक खाद, जिनके माध्यम से जो कृषक अपनी ज़मीन में जितना उत्पादन लेते हैं उतना ही उत्पादन आप सबको प्राप्त होगा। अतः आप सबसे ऐसा आग्रह और निवेदन है कि आप केवल डीएपी के पीछे नहीं भागें। जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हमें सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह मानते हुए हम इन अन्य रासायनिक खादों का भी उपयोग करके अपनी फसल की पैदावार ले सकते हैं। सभी किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वहाँ जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेते हुए हम उन्नत खेती करें। जैसा कि आप सबको ध्यान में आ रहा होगा कि दमोह जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी हवा बन रही है कि डीएपी की अत्यधिक कमी है, परंतु ऐसा नहीं है। डीएपी की उपलब्धता हो रही है, क्रमशः हो रही है। एक साथ डीएपी ट्रांसपोर्ट के कारण नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता ऐसा लगातार दमोह जिले में डीएपी आ रहा है और आप सब तक पहुंचेगा। लेकिन हमको बोनी आज ही करनी है, इसलिए हम डीएपी के साथ साथ जो डीएपी के अन्य खाद हैं, एनपीके है, 12-32-16 है और अन्य है, इनका भी हम उपयोग करें वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर। कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक उनके सलाह के आधार पर किस फसल में कौन सा खाद डीएपी के अलावा बोया जा सकता है, तो उसका भी उपयोग करेंगे
तो जो खाद की कमी आ रही है उसकी भी पूर्ति कर सकेंगे और समय पर हम बोनी कर सकेंगे। इसलिए समस्त किसान बंधुओं से पुनः एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि डीएपी भर की इंतजार न करें, उसके साथ जो भी अन्य फसलों में बोया जा सकता खाद है उसका उपयोग करें और डीएपी की समस्या का निदान करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार अहरवाल। आज आप सभी को जो वर्तमान में डीएपी की जो समस्या हो रही है, तो डीएपी में क्या तत्व रहते हैं। डीएपी में दो प्रकार के तत्व हैं। एक डीएपी में रहते हैं NPK 1846-0। अब देखते हैं कि डीएपी अगर वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, डीएपी के एवज में हम क्या क्या तत्व दे सकते हैं, उसके बारे में आप सबको जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देखें कि जितने भी हमारे चना है, मसूर है, इसमें लगभग 20-50-20 kg NPK की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम इसको डीएपी मार्केट में उपलब्ध नहीं है या इसके अन्य स्रोत के रूप में हम क्या दें, तो इसमें हम SSP 6 बैग दे सकते हैं, यूरिया 1 बैग दे सकते हैं। जिसकी अगर कीमत की बात करें तो डीएपी से हमें 500-600 रुपये कम खर्च में ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और इसका समूह है, वो है 12-32-16 प्लस MOP। 156 kg 12-32-16 लगेगा और 35 किलो लगती है आपकी MOP। एक ये समूह भी है। अगर हम इन दोनों समूह को मतलब एक SSP वाला समूह और एक NPK वाला समूह देते हैं तो हमको दलहनी वर्ग की जितनी भी फसलें हैं उनमें हमें डीएपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम एक गेहूँ पे भी जाते हैं तो गेहूँ में आमतौर पर आप देख रहे हैं कि 160-40 kg नत्रजन पर हेक्टेयर हमको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर हम NPK के द्वारा देते हैं तो 187 किलो NPK और यूरिया 168 किलो ज़रूरत पड़ेगी और साथ में 16 किलो पोटास की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसको एक ग्रुप ये है। एक ग्रुप के अलावा एक और है, वो है SSP सिंगल सुपर फास्फेट 7.5 बैग, 4 बैग यूरिया और 1.25 बैग MOP अगर हम देते हैं तो गेहूं में हमको फिर डीएपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीएपी एक माध्यम है नाइट्रोजन फास्फोरस का। इसी प्रकार से NPK 12-32-16 या SSP या पोटास भी एक माध्यम है। तो किसान भाई घबराएं नहीं, अगर डीएपी समय पर उपलब्ध हो रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो जो मुख्य 3 पोषक तत्व हैं इनको हम विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हैं या विभिन्न प्रकार के जो उर्वरकों के समूह हैं उनसे भी हम देंगे तो आपकी जो फसल का उत्पादन है वो भी बरकरार रहेगा। मैं राजेश कुमार प्रजापति, उप संचालक कृषि दमोह। जिले के किसान बंधुओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। कृषक बंधु समन्वित उर्वरकों का उपयोग करें। कृषक बंधु यदि चने की बुआई कर रहे हैं तो चने की फसल के लिए 20 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति के लिए पहला विकल्प 2 बोरी डीएपी, दूसरा विकल्प 1 बोरी यूरिया, 7 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, तीसरे विकल्प के रूप में NPK 12-32-16 की 3 बोरी प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। यदि कृषक बंधु मसूर की बोनी करना चाहते हैं तो मसूर की फसल के लिए 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए पहला विकल्प 12 किलोग्राम यूरिया, 2 बोरी डीएपी या दूसरा विकल्प 1 बोरी यूरिया, 6 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट या तीसरा विकल्प 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी NPK 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं। यदि कृषक बंधु गेहूं की बोनी करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो एवं पोटास 40 किलो की आवश्यकता होती है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए पहला विकल्प 4 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास, दूसरा विकल्प 5 बोरी यूरिया, 7 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1 बोरी पोटास
या तीसरा विकल्प 5 बोरी यूरिया, 3 बोरी NPK 12-32-16 एवं 17 किलो पोटास का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।